दशरथ अजर बिहारी। Namaskar, Jai Shri Ram. Hope you all had a great Diwali. This is the third video in the series of Understanding Ram. The first video was, describing Maryada Purushottam. The second video was we discussed about some words and phrases, and did a deep dive into the understanding of each word so that we can have a good understanding of the difference between what Ram and Ravan symbolize. And this is the third video, so I am very happy after Diwali we have this privilege of interacting with you. So let me begin. Jai Shri Ram. So this video will be basically in two parts. The first part is about some alternative theories. See, as we described in the first video, the events of Ramayana happened long time, 9 lakhs to 12 lakhs years before, and उस समय ना आप थे ना मैं था. Even the first writings of Ramayana happened many years before. Valmiki ji wrote it in about 100 to 500 BC, and of course Tulsidas ji wrote it much later in the 16th century. So इतने पहले जो बात हुई है उसके बारे में एग्जैक्ट इवेंट्स में क्या हुआ, किस कैरेक्टर ने क्या कहा, ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ओरल ट्रेडिशन से ये ओवर जनरेशन हमें बताई गई हैं, एंड देयर हैव क्रीप्ड इन वेरियस alterations, additions to make the theory, to make the whole narrative interesting and to make it relatable to us. तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी ऐसा कुछ थ्योरी हमारे सामने आए जिसका हमें कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग दी मर्यादा पुरुषोत्तम नेस ऑफ राम, उसका कुछ अल्टरनेटिव थ्योरी है. हम उनके जो मॉरल प्लेटफॉर्म है उसको डाउट करने की या उसमें से कंट्रोवर्सी खोजने की हमारी एबिलिटी क्षमता नहीं है. ये हम अंडरस्टैंड करके चले, हम फुल फेथ अगर लॉर्ड राम पे चले कि वट एवर ही डिड वॉज बियॉन्ड एनी ब्लेमिश, एंड इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी स्टिल इन आवर माइंड, ये बिकॉज हमारी गलती है, हम उस प्लेन तक नहीं पहुंच पा रहे जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं. तो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ऑल्टरनेटिव थ्योरीज क्या हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं. तो लेट मी बिगिन ऑन दैट. जय श्री राम. सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि वी नीड टू गिव इज दैट राम्स वनवास. तो थ्योरी जो हमें नैरेटिव, नॉर्मल नैरेटिव जो है, जो क्वीन कैकेयी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, वो भारत को राज्य देना चाहती थी, और उन्होंने मैनिपुलेट करके किंग दशरथ से अपना एक बून मांग लिया और उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास में भेज दिया. आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू ऑल्टरनेटिव थ्योरी. आज भी ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे रामचंद्र जी हैं जो अपने घरों में बाहर जाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए. कोई यूएस जाना चाह रहा है, कोई यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है, वो अपने घर के जो बिजनेस है या अपने घर के जो सराउंडिंग है, जो सेफ्टी नेस्ट है, उससे बाहर जाना चाह रहे हैं. तो आज भी राम बाहर जाना चाह रहे हैं और आज भी उनके जो दशरथ रूपी पिता है वो रोक रहे हैं. तो व्हाट इफ, आई एम जस्ट वांटिंग यू टू कंसिडर, व्हाट इफ अगर एक कॉन्फिडेंशियल अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड राम और कैकेयी के बीच में हुई हो. ऐसे भी तो हो सकता है कि लॉर्ड राम ये चाहते हो कि मैं बाहर जाऊं, कैकेयी उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड प्यार करती थी, और इवन मोर देन भरत, और उनको पता था कि भरत से अच्छा अगर कोई किंग अयोध्या का है तो वो रामचंद्र जी हैं, और वो क्यों चाहेगी कि रामचंद्र जी जाए. बट अगर रामचंद्र जी उनसे आपस में बात करें और उनको कन्विंस करते हैं कि मुझे इस सेफ्टी वाले दायरे में, इस लिमिटेड वाले एनवायरनमेंट से बाहर जाना है,
और मुझे अगर ये जो मेरा व्यक्तित्व है उसको पूरे दुनिया में फैलाना है, तो मुझे बाहर जाने की अनुमति मेरे फादर दशरथ से नहीं मिलेगी, जो आजकल के भी फैमिलीज में होता होगा। और आप कुछ ऐसा अरेंज करो, मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो आप मुझे ये परमिशन दिलवा दो। ऐसा भी हो सकता है, वाई नॉट, इफ दिस इज हैपनिंग टुडे, वी कैन वेल इमेजिन इट कुड हैपन इन त्रेता युग। So Lord Ram could well have requested and convinced, Kaikeyi to manipulate this so that Dashrath gives him this permission to go out. इसका प्रूफ हमें ये भी मिलता है कि जब रामचंद्र जी को ये परमिशन मिल गई, तब वो कौशल्या जी के पास, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है, उनके पास गए। तो इमेजिन व्हाट कौशल्या जी सेड टू रामचंद्र जी। शी सेड कि ये तो तुम बता रहे हो, ये तुमने कैकेयी को बताया है क्या? बिकॉज शी न्यू कि उनसे भी ज़्यादा कैकेयी रामचंद्र जी को रिगार्ड करती हैं, और अगर कैकेयी से ये ब्लेसिंग तुम्हें मिल गई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द फर्दर रैटिफिकेशन कि रामचंद्र जी, बिकॉज ही वांटेड टू हैव दिस राम राज्य अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट कुडंट हैव हैपेंड द वे वी अंडरस्टैंड राम इफ ही वाज जस्ट रूलिंग अयोध्या। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो उनको बाहर जाके करने जरूरी थे। बहुत सारे ऐसे देयर वर सो मेनी इवेंट्स दैट वर रिक्वायर्ड हिज इन्वॉल्वमेंट, एंड रामचंद्र जी वाज रिक्वायर्ड टू डू दैट, एंड फॉर दैट ही नीडेड टू गो आउटसाइड ऑफ अयोध्या। फॉर दैट he needed a tool, and Kaikeyi provided him that that background so that he could go and do this. So all this narrative in which we label Kaikeyi as a villainous and a wicked, cunning, obsessed with the love of her own child, compared to Lord Ram, is I think needing to be revisited. And actually Kaikeyi is something that we need to regard with so much respect, because उन्होंने ये कार्य करके हम सबका ओवर सो मेनी जनरेशन भला किया at the cost of our own reputation. So इससे बड़ा sacrifice और क्या हो सकता है? So this was my first alternative explanation. I hope you liked it. The second explanation, any event that of Ramchandra ji we attend, it happens with the question के यार रामचंद्र जी ने सीता को जो एक धोबी के कमेंट पे वनवास भेज दिया, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। तो आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट टू यू ऑल्टरनेटिव थ्योरी इवन ऑफ दैट। हम ये मान के चलें, आई एम जस्ट ट्राई टू रीइंफोर्स कि रामचंद्र जी से गलती नहीं हो सकती। अगर गलती है तो हमारे समझने में है। तो वी ऑल नो द स्टोरी। एक नॉर्मल सी डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रही थी राज्य में, और वो डिस्प्यूट तो between a husband and a wife, and a धोबी was involved in it, and he made the loose comment कि रामचंद्र जी ने तो सीता को वापस ले लिया, मैं तुमको वापस नहीं लूँगा। So this somehow came to रामचंद्र जी's notice. अब मेरा what if explanation is this. जब रामचंद्र जी के पास ये बात आई और वो धोबी को अगर हमने प्रेजेंट किया कोर्ट में, तो सबसे पहले तो रामचंद्र जी को ये धक्का लगा होगा कि ये धोबी इस मामूली से चीज के लिए ये कोर्ट में अलाउ कैसे हो गया। Why does by so many ministers in the courtyards not able to convince this धोबी on their own? Why is it escalating? So I agree that there is too much text on this slide. आप मेरी सिर्फ बात सुनो, टेक्स्ट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो रामचंद्र जी को पहले तो ये धक्का लगा होगा, यार ये धोबी कुछ लूज टॉक कर रहा है, मेरे दरबार में पहुंच गया है, इसको परमिशन मिल गई है, और मेरे जो मिनिस्टर्स हैं, मेरे जो बाकी जो कोर्ट के सदस्य हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द धोबी आउट, दे आर वांटिंग मी टू एक्सप्लेन टू हिम। तो व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? सो ये जरूर उनके दिमाग में आया हुआ, बट बीइंग रामचंद्र जी, ही मस्ट हैव केप्ट हिज कूल, and he asked permission from his courtyard to speak to the Dhobi himself. Imagine.
the king of that place, Ayodhya, is asking permission from his courtyard, the courtiers, कि मुझे धोबी से अगर इसने इल्जाम लिया है तो मैं उससे क्या डायरेक्टली बात कर सकता हूँ. When they said yes, रामचंद्र जी's question to the धोबी was कि भाई तेरी जो कंप्लेंट है वो सीता जी के अगेंस्ट में है या सीता और राम के जो विवाह हुआ है उसके अगेंस्ट में है या राम के अगेंस्ट में. इमेजिन द डेप्थ ऑफ हिज क्वेश्चन. उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि तुझे कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट किसके बारे में? सीता जी के बारे में, या ये मैरिज का जो अनुष्ठान हुआ है उसके बारे में, जो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, या राम के बारे में? धोबी ने स्पेसिफिकली राम को आंसर किया कि मेरी कंप्लेंट राम के बारे में. अब ये सुन के रामचंद्र जी के दिमाग में आया कि ये देखो, रामचंद्र जी पूरा रावण का वध करके अयोध्या में वापस आ चुके हैं. उस समय सीता जी की अग्नि परीक्षा उस समय हो चुकी है, और अग्नि परीक्षा के बाद भी उनकी जो राइटियसनेस है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है. उसके बाद भी उनके दरबार में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं जो उनके मॉरल कैरेक्टर को ही क्वेश्चन कर रहे हैं. तो इसका दोष कौन है? धोबी ठीक कह रहा है. तो उसका दोष मैं ही हूँ कि मेरे ही जो प्रजा है उसको मैं जिस राइटियस पाथ में लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ. There is a failure in my teaching of the moral ground that I want them to achieve, for which they are wanting, so many questions are coming in their mind and they are questioning my moral character. So they are questioning कि भाई आपने moral duty अपनी पूरी नहीं की, उनकी रॉयल डिग्निटी को उन्होंने हैम्पर किया है. ये सब क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मैं ही दोषी हूँ, और वो ठीक कह रहा है कि ये मैं दोषी हूँ. अगर मैं दोषी हूँ तो मेरा दंड क्या होना चाहिए? मैं तो वनवास नहीं जा सकता, बिकॉज मेरी ड्यूटी किंगडम के बारे में है, सिर्फ धोबी के बारे में नहीं है. पर ये जरूर है कि मैं अपने को पनिश करने के लिए, सबसे मेरी पनिशमेंट क्या है कि मैं एक हर्मिट कैसे रहूं, और जो मैं सबसे इस दुनिया में जो मुझे सबसे लव्ड वन है वो सीता जी हैं, उनको मैं वनवास पे या एग्जाइल पे भेज दूं. ये जो माहौल है आज के डेट में, अयोध्या का माहौल ऐसा गंदा हो गया है जिसकी वजह से ये बहुत सारा लूज टॉक हो रही है इससे. और सीता जी एट दैट टाइम, इफ यू रिमेंबर, वाज प्रेग्नेंट. तो ही इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि इस माहौल में सीता जी एक अच्छे आश्रम में रहें, जो उनको एक वातावरण, वो शुद्ध वातावरण मिले, ना कि ये ऐसा तनावपूर्ण वातावरण जहाँ पे लूज टॉक और ये सब फालतू की बातें हो रही हैं. तो ये सीता जी और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी ठीक होगा. और मुझे जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं तब तक जब सीता जी वापस नहीं आती है, मैं एक हर्मिट जैसे रहूँगा और राज्य की जो मैं सेवा करता हूँ वो करता रहूँगा. इतनी उच्च लेवल की उनकी थॉट प्रोसेस है, और उसी को हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसी पे हम टिप्पणियाँ देते हैं. तो आई फील वेरी वेरी सॉरी एंड इवन अशेम्ड कि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड आई होप रामचंद्र फॉरगिव्स अस, बट दिस इज वन अल्टरनेटिव दैट आई एम श्योर इसी तरह का कुछ हुआ होगा. अप्रिशिएट दैट. एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें आता है कि रामचंद्र जी ने युद्ध जीत लिया. अब रावण इज ऑन हिज डेथ बेड. नाउ रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को क्यों भेजा कि जाओ, रावण इज अ ग्रेट वॉरियर, अ ग्रेट स्कॉलर, अभी उसके लास्ट ब्रेथ चल रहे हैं, बट तुम जाके उनसे डाइंग ब्रेथ में उनसे शिक्षा लो. सो दिस इज So I am giving you a what if explanation. कि Ram knew that although Ravan was an asur, देखो we have in the Gita videos seen that गुना जो है हमारे, वो हमारा बिहेवियर को कंडीशन करते हैं. तो रावण was असुर, तो उनका गुना जो है, उनकी जो प्रकृति है वो असुर की है. बट उसने क्या किया है, रावण ने अपने अभ्यास से, अपनी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और ऑस्टरिटीज की डिसिप्लिन से
he has developed a Sanskriti that has inculcated immense quality of a tapasvi. तो अगर वो तपस्वी के भांति अगर मरे, ना कि एक असुर की भांति जो एक नेगेटिव गुना वाला असुर की प्रकृति वाला एक इंसान है या असुर है, तो इट विल बी बेटर फॉर हिम. सो राम वांटेड टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी कि तुम अपने डाइंग मोमेंट्स में कुछ ऐसा अच्छा काम कर जाओ कि तुम्हारा जो मोक्ष है वो एक पॉसिबिलिटी हो. नहीं तो तुम्हारे देखो, वी हैव इवन इन द गीता एपिसोड सेइंग दैट आवर dying moments are very important for our next birth. So Ram in his greatness thought ke Ravan, whatever he has done, he still has got many qualities, and if he can tap on this quality of his learnings and of his wisdom, and from his mouth in his dying moments अगर वो कुछ उपदेश वाला चीज जो नॉट ओनली लक्ष्मण, वो हमारे सारे आने वाले जनरेशन्स को फायदा करे, तो वो उसके मोक्ष का कारण बनेगा. वो रामचंद्र जी उसको मारना नहीं, उसको जैसे मैंने पहले भी कहा ताड़ना चाहते थे, उसकी मोक्ष के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे. तो दैट इज द रीजन दैट he sent Lakshman to Ravan for getting his blessings and to understand what his life's lessons are. So I hope this is an alternative explanation that you will like.